हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो जो कि होगी सेबी लॉ के रिलेटेड, सीएमए फाइनल की। दिस इज प्योरली सीएमए फाइनल चैनल। एक्चुअली मैं आज इसी बुक से पढ़ूंगी जो कि सीएमए की स्टडी मैट है। स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। सो रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम कैपिटल मार्केट, एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया होता है आईपीओ का, कि आप कैसे एलिजिबल हो। और अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है जो कि आईपीओ के लिए नहीं अप्लाई करता है। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्टली ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है 7 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर जो है वो डी बार्डो एक्सेस इन द कैपिटल मार्केट बाय सैबी, सैबी से डी बार्डो कि आप नहीं अप्लाई कर सकते, दैट इज प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन द सेकेंड इज एक या ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में आप रजिस्टर होने चाहिए कि आप इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो है वो लिस्ट करा सको, कि आप पब्लिक ऑफर मेक कर रहे हो तो आप एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड या लिस्ट इन प्रिंसिपल ऑफ अप्रूवल होने चाहिए, नहीं तो आप नहीं पब्लिक ऑफर कहीं भी नहीं कर सकते। Then the third is depository of dematerialization of equity shares and convertible securities। जो प्रमोटर होता है उसके जो शेयर्स है वो डीमेटीरियलाइज्ड होने, पेपर फॉर्म में नहीं होने चाहिए, डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में होने चाहिए, जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें होने चाहिए। The fourth is all existing partly paid up equity shares इज फुल्ली पेड अप और फोरफिटेड। जो भी पार्टली पेड अप होगा, जिसने 10 रुपए पूरे नहीं दिए, सिर्फ 5 रुपए दिए, या तो वो 5 रुपए फोरफिट हो जाएंगे या तो उससे और 5 रुपए लेकर आपके फुल्ली पेड अप बनाया जाएगा, ताकि आपका पूरा हिसाब क्लियर रहे कि आप जो प्रोस्पेक्टस में इशू करो कि कितने आपके शेयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड द फिफ्थ इज 75% ऑफ फाइनेंस जो है वो रेज होना ही चाहिए। द प्रपोज पब्लिक इशू और राइट इशू और थ्रू एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइबल इंटरनल अक्रूवल हैव बीन मेड, मतलब 75% आपका जो अमाउंट है वो आपका इकट्ठा हो जाना चाहिए। अगर आप 10 करोड़ का आप इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रहे हो तो आपका 7.5 करोड़ हो जाना चाहिए इकट्ठा। एंड promote and the next is dematerialized form of prior to filing of offer। ये है कि डीमेटीरियल आपके प्रमोटर का अकाउंट जो होना चाहिए वो पेपर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। देन ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ अमाउंट रेज्ड। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आपका सिर्फ 25% होना चाहिए। उसके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जैसे सैलरीज होगी, रेंट हो गया, सिर्फ 25% एलोकेट होना चाहिए। 10 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफर हो रहा है तो। पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज, प्रमोटर और डायरेक्टर इज अ विलफुल डिफॉल्टर। अगर विलफुल डिफॉल्टर हो प्रमोटर या डायरेक्टर तो आप इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते। दो इशू shall be open for at least 3 days and not more than 10 days। 3 डेज से ज्यादा होना चाहिए और 10 डेज से कम होना चाहिए, तभी आप इनिशियल पब्लिक ऑफर करोगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। एंड द लास्ट इज 90% ऑफ द इशूअर साइज फील विच एप्लीकेशन मनी हैव टू विद इन 15 डेज। अगर आपका सिर्फ 90% आया इशू, मतलब आपका सिर्फ 9 करोड़ रुपए आया, तो आपको सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। मतलब आपका अगर 91 हो जाता है दैट इज वेल एंड गुड, बट 90% होता है, 90% से कम होता है तो आपको सारे पैसे हैं जो 15 दिन में आपको वापस करने हैं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर्स एंड अदर इंटरमीडियरीज, ये मैंने सारा शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, एंड इफ यू वांट टू डू अ क्विक रिवीजन तो आप मेरी शॉर्ट्स भी जाकर देख सकते हो। देन मर्चेंट बैंकिंग एंड अदर इंटरमीडियरीज, तो लीड वन और मोर मर्चेंट बैंकर आप हायर कर सकते हो, बट एक जो होगा वो लीड मर्चेंट बैंकर होगा। और अगर आप कोई बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जाना चाहते हो इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए अपना प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, तो आपको एक सिंडिकेट मेंबर रखना पड़ेगा। देन द सेकेंड इज आपको रजिस्ट्रार इशू करना पड़ेगा जिससे सारे डिपॉजिटरी का कनेक्शन हो।
एंड issuer shall appoint compliance officer. Compliance officer अपॉइंट होना चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द compliance ऑफ द सिक्योरिटीज लॉस को कंप्लाइंस मॉनिटर करे एंड फॉर रीड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर की प्रॉब्लम्स ग्रीवेंसेस सब वो डील कर सके. नाउ अदर कंडीशंस फॉर आईपीओ. अब अदर कंडीशंस क्या होती है आईपीओ की? द फर्स्ट वन, अगर आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर मेक करना है तो आपका एटलीस्ट नेट टैंजिबल एसेट जो होना चाहिए 3 करोड़ का होना चाहिए इन प्रिसीडिंग 3 इयर्स. इन प्रिसीडिंग 3 इयर्स आपका 3 करोड़ का होना चाहिए नेट टैंजिबल एसेट, जिसमें से 50% जो होना चाहिए वो मॉनिटरी एसेट्स होना चाहिए और 50% मॉनेटरी एसेट्स होने के साथ-साथ नेट टैंजिबल एसेट जो होते चाहिए वो एटलीस्ट 3 करोड़ होने चाहिए विदिन प्रीसीडिंग 3 इयर्स. Then the second is minimum average pre-tax operating profit. Minimum average pre-tax operating profit जो होना चाहिए वो आपका 15 करोड़ तक होना चाहिए. 3 साल जो होने चाहिए आपके प्रेसिडिंग वो मोस्ट प्रॉफिटेबल होने चाहिए आउट ऑफ 5 इयर्स. आउट ऑफ 5 इयर्स 3 इयर्स जो होने चाहिए मोस्ट प्रॉफिटेबल होने चाहिए, जिसमें आपकी मिनिमम प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 15 करोड़ की होनी चाहिए. Then the third is issuer company has a net worth of at least 1 crore. 1 करोड़ आपकी जो होनी चाहिए एटलीस्ट टर्नओवर हो नेट वर्थ होनी चाहिए, जिसमें आपकी 3 फुल ईयर्स की नेटवर्थ जो होनी चाहिए वो 1 करोड़ तो होनी चाहिए. एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज विदिन, अगर आपका नाम चेंज हुआ है विदिन 1 ईयर, सो आपका एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ दैट ईयर शुड बी ऑफ योर न्यू नेम. न्यू नेम के ऊपर आपका 50% रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे आईपीओ के लिए. जस्ट रिकॉल इट. The first 3 crore, the three net tangible assets of 3 crore preceding 3 years, and 50% should be monetary assets. Minimum average pre-tax operating profit should be of 15 crore. Out of 5 years, it should be 3 years, the most profitable of 15 crores. And then the net worth should be at least 1 crore in each of the preceding three full years. And then in the case of change of name by the issuer company within last 1 month, at least 50% of the revenue for the preceding 1 year should have been earned by the company from the activity indicating by the new name. और अगर आपका ये सारे आप नहीं फुलफिल कर पाते तो बी जो है आपका वो और कंडीशंस बताता है. इसमें बताता है एन इश्यूर नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द कंडीशंस स्टिपुलेटेड अबव may make an initial public offer if at least 75% of the net offer to the public to qualified institutional buyer, QIBs, qualified institutional buyer. ये qualified institutional buyer जो होता है उसको 75% आपका नेट ऑफर होना चाहिए. अगर 75% आपका नहीं होता तो फुल्ली अमाउंट रिफंड होगा उन लोग को. आपका 75% से ऊपर होना चाहिए. Then the C is issuer may make an initial public offer to convertible debt instrument without making a prior public issue of its equity share and listing, provided company has not defaulted payment of principal interest for any period of 6 months. मतलब आपका कन्वर्टेबल डेट में आपका कोई भी ऐसा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए 6 महीने तक, ताकि आप इनिशियल पब्लिक ऑफर आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कि आपने सारे प्रीमियम सारे लोन के इंटरेस्ट सब टाइम से भरे हों. And then an issuer cannot make allotment pursuant to a public if the number of prospective allottees are less than 1000. अगर less than 1000 आपके prospectus हो ना तो आप नहीं कर सकते पब्लिक ऑफर इशू. 1000 तक होने चाहिए, 1000 से ज्यादा भी हो सकता है. No issuer can make an initial public offer if there are outstanding convertible securities and other right which would entitle any person option to receive equity share after initial public offer. अगर आपका कोई भी इशूअर जो है वो आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल बॉन्ड सिक्योरिटीज और एनी राइट विच वुड, अगर आपका कोई भी राइट इशू है या आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड है कि आप कन्वर्ट करा सकते हो वो इक्विटी में, वो आप
Any option to receive equity shares after the initial one would entitle any person any option to receive equity shares. मतलब वो आप राइट दे सकते हो कि आप कन्वर्ट करवा लो अपने इक्विटी शेयर्स इनिशियल पब्लिक ऑफर में, इक्विटी शेयर्स ले लो कन्वर्टेबल बॉन्ड के हिसाब से। एंड देन इफ द इशू साइज मोर देन 100 करोड़, अगर 100 करोड़ से ज़्यादा इशू साइज हुआ आपका, तो आपका बैंक जो होगा वो मॉनिटर करेगा क्वार्टरली बेसिस पे टिल 95%। 95% आपका जो होगा वो यूटिलाइजेशन प्रोसीड्स सारी बैंक मॉनिटर करेगा, बिकॉज आपका जो पब्लिक ऑफर है दैट इज 100 करोड़ के ऊपर। एंड द लास्ट इज आईपीओ जो है, वो ग्रेडिंग सिस्टम भी ले सकता है, दैट इज सीआरए। सीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड विद द सैबी, जो द इश्यूर में ऑब्टेन ए बी सी। तो इसमें क्या होता है कि आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर और आसानी से मिल सकता है। दैट्स इट।